हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पाठदान। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 3 करने का कोशिश करेंगे। तो आज क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स देखेंगे, ताकि आपका कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाए। जैसे कि देखिए 25 टाइम्स 25, इसको अगर ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करें तो फिर टाइम लग जाएगा। अगर यूनिट प्लेस में 5 है ना, तो फिर 5 5 जा 25, और ये 2 और यहाँ पे प्लस कर दीजिए 1, तो 3 आ जाएगा। तो 3 2 जा 6। अभी इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अभी आप 5 5 जा 25, इसके साथ 1 प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 8, 7 8 जा 56। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ए शॉपकीपर परचेज फ्यू आर्टिकल फॉर रुपीज़ 189760. He sold 2 by 5 of them at 13% profit. Calculate the percentage of profit at which he must sell remaining so that he may gain 19% profit overall. तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये देखने में तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। यहाँ पे इतना रुपीज़ दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है ना। तो ये जो नंबर है ना, ये बस डराने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, हम लोगों को क्या देखना है? हम लोगों को इसको देखना है, 2/5 को। तो 2/5 बोला क्या है? 2/5 ऑफ देम एट 13% प्रॉफिट। मतलब ये जो 2 है ना, ये 13% प्रॉफिट में सेल किया है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग। सो ओवरऑल 19% है, तो ओवरऑल 19% है। रिमेनिंग कितना रहेगा? 5 से 2 गया तो 3 रिमेनिंग है। रिमेनिंग कितना परसेंट में सेल करेगा ताकि ओवरऑल 19% आए? तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, जैसे कि 2 जो रिमेनिंग है वो 3 है और टोटल है 5। तो 2 से अगर हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करें, 13% करें, तो फिर 2 और 13 अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 26, है ना। फिर 5 और 19 बोला है ना, 5 एंड 19 मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा आपका 95। तो 95 से आप 26 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 69। तो यहाँ पे आप 69 लिखिए। तो फिर अभी ये जो 69 है ना, इसको 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 23। तो 23 अगर मल्टीप्लाई करें तो आपका 69 आ जाता है। तो 23% विल बी द आंसर। इतना सिंपल है। देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा था, लेकिन अगर अच्छे से आपका मेथड अच्छा है या फिर आपका ट्रिक्स अच्छा है तो फिर बहुत ही चुटकियों में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये वाला ट्रिक्स किसी को बताना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ए शॉपकीपर परचेज फ्यू आर्टिकल फॉर 49730. He sold 2 by 7 of them at 15% profit and calculate the percentage of profit at which he must sell remaining so that he may gain 10% profit overall. तो सेम थिंग है, 2/7 रिमेनिंग कितना है? 5। तो 2 कितना में सेल किया है? 15% प्रॉफिट। तो 2 15 का कितना है? 30। और जो ओवरऑल है, ओवरऑल कितना में है? ओवरऑल 10 है, तो 70। तो 70 से 30 गया तो कितना रहेगा? 40 रह जाएगा। 5 से कितना मल्टीप्लाई करें ताकि 40 आ जाए? 8। तो 8% विल बी द आंसर। 8% विल बी आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए अभी। A shopkeeper purchased few articles for rupees 4859. He sold 3 by 7 of them at 30% profit. तो 3 by 7, ठीक है, टोटल है 7, 3 30% प्रॉफिट, ओके, 90 आ जाता है। फिर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस एट विच ही मस्ट सेल रिमेनिंग सो दैट ही मे गेन 10% ओवरऑल प्रॉफिट। सेम है, 10% ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा, है ना। तो जो रिमेनिंग है, तो 20 होगा रिमेनिंग, और यहाँ पे क्या कितना आएगा? 4। तो 4 से कितना मल्टीप्लाई करें ताकि 20 आ जाए? 5। तो 5%। तो 5% लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? 5% लॉस होगा, क्योंकि ओवरऑल जो है, ओवरऑल यहाँ पे 90 है, ओवरऑल ज़्यादा होना चाहिए था, ओवरऑल ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल तो कम है, ओवरऑल 70 है ना। तो इसलिए ये जो है ये लॉस होगा, तो -5% लॉस। ठीक है,
अभी इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो ए शॉपकीपर परचेज फ्यू आर्टिकल, ही सोल्ड 1/4, ओके 1/4 ऑफ देम एट 30% प्रॉफिट। तो 1 है 30% प्रॉफिट, तो इक्वल टू 30 हो जाएगा। एंड रिमेनिंग आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट, यहाँ पे रिमेनिंग बोला है तो रिमेनिंग 30 है, तो इसको 10% प्रॉफिट में, तो 10% प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे भी 30 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा 60। तो 4 से कितना मल्टीप्लाई करें ताकि 60 आ जाता है, तो फिर 4 से कितना मल्टीप्लाई करें ताकि 60 आ जाता है, तो 15 मल्टीप्लाई करें ताकि 60 आ जाएगा। तो 15 आ जाएगा आपका क्या, ओवरऑल परसेंटेज, ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज ऑफ गेन। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ए शॉपकीपर परचेज फ्यू आर्टिकल, तो शॉपकीपर परचेज फ्यू आर्टिकल 3/4, ठीक है, 3/4 ऑफ देम एट 20% प्रॉफिट। तो ये वाला है 20% प्रॉफिट। एंड रिमेनिंग आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस, तो रिमेनिंग आर्टिकल कॉस्ट प्राइस में सेल क्या है, ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो कितना होगा, तो 3 ऑफ देम कितना में सेल किया, 20% प्रॉफिट 60 आता है, और जो रिमेनिंग है 1 होगा, और जो ओवरऑल है वो 4 होगा। कॉस्ट प्राइस मतलब यहाँ पे 0 होगा, मतलब कोई भी प्रॉफिट नहीं है ना, 0 प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट प्राइस में अगर सेल कर रहा है तो 0 प्रॉफिट ही होगा ना, तो 0 प्रॉफिट, तो यहाँ पे 0 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि 60 आ जाता है, तो 15 से, तो 15 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है यहाँ पे 60 आ जाता है, तो 15% होगा ओवरऑल प्रॉफिट। तो इट इज़ दैट सिंपल। ये वाला ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो अगर आपको जो अप्रोच है, अगर सही अप्रोच पता होगा तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सही अप्रोच जो है वो बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस on a test consisting of 130 questions. JC answered 40% of the first 65 correctly, and what is the percentage of other 65 question does she need to answer correctly on the entire exam to get 60%? तो यहाँ पे क्या बोला है, on a test consisting of 130 question JC answered 40%, तो JC 40% आंसर किया है, ठीक है, ऑन द फर्स्ट 65 क्वेश्चन। तो फर्स्ट 65 क्वेश्चन में 40% आंसर किया है, और व्हाट परसेंटेज ऑफ अदर 65 क्वेश्चन, और रिमेनिंग जो है वो 65 क्वेश्चन है, डज शी नीड टू आंसर करेक्टली टू गेट द एंटायर ऑन द एग्जाम टू गेट 60% ओवरऑल, मतलब ओवरऑल 60% उनको मिलना चाहिए। तो इसको देखिए, इसको आप एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड एवरेज में किया हुआ है, ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज दिया है तो एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो अगर 65 और 65 तो 1:1 रेशियो आ जाता है ना। तो 40 से अगर 60 गया तो कितना रहता है, 40 से 60 गया 20 रहता है ना। तो ये वाला अगर 20 है तो यहाँ पे भी 20 आ जाएगा, मतलब 1 से कितना मल्टीप्लाई करें ताकि 20 आ रहा है, 1 से कितना मल्टीप्लाई करें ताकि 20 आ रहा है, तो 20 मल्टीप्लाई करने से, तो यहाँ पे भी 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे भी 20 है, ठीक है। अभी ये वाला 60 से लेस है, 40 क्या है 60 से लेस है, तो 20 क्या होगा 60 से ज़्यादा होगा, तो फिर 80%, तो उसको 80% स्कोर करना पड़ेगा, तभी वो ओवरऑल 60% ला पाएगा, ठीक है। तो 80% विल बी द आंसर। अभी ये वाला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी ये जो नॉर्मल मेथड है जो अभी सिखाया है वो वाला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 65 क्वेश्चंस है, 65 क्वेश्चंस है, ठीक है, तो रेशियो आ जाता है 1:1। तो फर्स्ट 65 में वो 40% मार्क किया है, तो फिर हो जाएगा 40। फिर नेक्स्ट जो 65 क्वेश्चन है उसमें कितना करना पड़ेगा ताकि दोनों मिला के उसको कितना आए 60% आए, ठीक है, तो 120 आ जाएगा। तो 40 से 120 से अगर 40 माइनस करें तो फिर कितना आता है 80 आता है ना। तो 1 से कितना मल्टीप्लाई करें ताकि 80 आता है, तो 80 मल्टीप्लाई करने से 80 आएगा, तो 80% विल बी द आंसर। तो अब जो मेथड यूज़ करना चाहे वो मेथड से ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज बाई 20% एंड 10%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग।
तो ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, मतलब 75% का मतलब क्या है, 75% का मतलब 3/4 होता है, मतलब टोटल इनकम है उसका 4, मतलब इसको 4 को हम लोग 100% मानता है ना। तो टोटल इनकम है उसका 4, 3 क्या एक्सपेंडिचर है, 3 खर्च कर देता है। तो फिर उसका सेविंग्स कितना हुआ, सेविंग्स हो गया 1, सेविंग्स 1 हो गया। अभी क्या बोला है कि इफ इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई, इनकम कितने से इंक्रीज हुआ है, इनकम कितना है, इनकम है 4, इनकम कितने से इंक्रीज हुआ है 20% से, ठीक है। और फिर जो एक्सपेंडिचर है वो कितने से इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है आपका, एक्सपेंडिचर कौन सा है 3, तो एक्सपेंडिचर है 3, तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है आपका 10% से, ओके। तो इन दोनों को अगर माइनस करें तभी तो सेविंग्स आएगा, है ना, इन दोनों को माइनस करने से सेविंग्स आएगा। तो 4 - 3 = 1, तो फिर 80 - 30 कितना आता है 50, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 से कितना मल्टीप्लाई करें ताकि 50 आता है, तो 50, तो 50% विल बी द आंसर, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या बोला है, ए मैन स्पेंड 37 1/2% ऑफ हिज इनकम, तो उसका जो इनकम है 37 1/2% ऑफ हिज इनकम, मतलब 37 1/2% का मतलब क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, 37 × 2 74, 74 के साथ ये +1 करना है, और नीचे जो 2 है और ये जो परसेंटेज है ये 100 आता है, तो फिर 75/200, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फिर 3/8 आता है। मतलब क्या बोला है, 37 1/2% ऑफ हिज इनकम इफ़ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज्ड बाय 12% एंड 15%, मतलब उसका जो इनकम है 8 है, ठीक है, इसका जो इनकम है 8 है, परसेंटेज ऑफ हिज इनकम, ये जो 3 है ना ये एक्सपेंडिचर है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ए मैन स्पेंड मतलब खर्च करता है 37 1/2% ऑफ हिज इनकम, मतलब टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम का 37 1/2% वो क्या करता है, खर्च करता है। तो ये है टोटल 8 है टोटल, और ये 3 जो है एक्सपेंडिचर है। इफ़ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई, तो 8 है इनकम, 3 है एक्सपेंडिचर, सेविंग्स कितना आएगा 5 आ जाएगा। इनकम से अगर हम लोग एक्सपेंडिचर को माइनस करें तो फिर सेविंग्स आ जाता है। तो इनकम कितने से इंक्रीज हुआ है 12% से, और जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज हुआ है 15% से, तो फिर सेविंग्स कितना आएगा, सेविंग्स निकालना है। तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 12 जा कितना है 96, ठीक है, और 15 3 जा 45 है ना, 45 है, तो 96 से 45 माइनस करना पड़ेगा तभी हम लोगों को सेविंग्स मिलेगा, कितना है 51। तो फिर इस जो 51 है, अगर परसेंटेज इस 51 5 के साथ कितना मल्टीप्लाई करें ताकि 51 आ जाए, तो 51 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो फिर आंसर आ जाएगा आपका 10.2, तो 10.2 विल बी द आंसर, तो 10.2%, ओके। ये वाला क्वेश्चन को देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, ए मैन इन्वेस्ट 1/3 ऑफ हिज इनकम एट 7% एंड 1/4 एट 8%, तो यहाँ पे दो जो फ्रैक्शन दिया है 1/3 एंड 1/4, तो इसको पहले सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना है 12, और इसको कैसे सॉल्व करता है, 3 कितना जा 12 है, 4 जा, और 4 कितना जा 12 है 3 जा, तो ये जो होगा 4 जो होगा 4 का 7% होगा, ठीक है, मतलब 4 का 7% इन्वेस्ट किया है, और ये जो 3 है 3 यहाँ पे होगा, 3 का जो 8% इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 28, और 3 3 जा सॉरी 3 8 जा 3 8 जा 24, फिर हम लोग रिमेनिंग क्या है 10%, टोटल कितना है, टोटल 12 हम लोगों को दिख रहा है, टोटल 12 दिख रहा है, तो टोटल अगर 12 है तो फिर रिमेनिंग कितना होगा 4 + 3 = 7, 7 - 12 = 5, तो ये होगा रिमेनिंग, ठीक है, ये होगा रिमेनिंग, और जो रिमेनिंग है वो कितना है 10% बोला है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो इनको प्लस कीजिए, प्लस करने से कितना आएगा 102, प्लस करने से अगर 102 आता है, फिर यहाँ पे क्या आएगा
102 डिवाइडेड बाई 12% है ना। तो निकालने क्या दिया है, निकालने क्या दिया है यहाँ पे, निकालने दिया है फाइंड द अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो निकालना है। तो पकड़ लीजिए पी लेट द पी विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट के साथ अगर हम लोग ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट परसेंट अगर हम लोग ऐड करते हैं तो फिर हम लोगों को कितना मिल जाएगा, जो रिटर्न है वो मिल जाएगा। रिटर्न दिया है, जो एनुअल इनकम है वो 561 है। तो फिर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो फिर आपका आंसर आ जाता है। तो क्या करेंगे, पी ये जो परसेंटेज है ये नीचे आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 100, ऊपर में है 102। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो फिर कितना आता है, ऊपर में 51 आता है, नीचे में आता है 561 पी मल्टीप्लाई बाई, ये जो 6 है ये यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये जो 6 है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 561 यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई और यहाँ पे 51 डिवाइड हो जाएगा। तो फिर P इक्वल टू क्या आएगा, P इक्वल टू आएगा आपका 336,600 डिवाइडेड बाई 51। तो अगर 51 से इसको डिवाइड करते हैं तो फिर आंसर आ जाता है 6600। If you like the video, then put the thumbs up button, share it, and e-Pathan को subscribe करो।